Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, रीट काउंसलिंग के ऊपर देखो, हम रीट काउंसलिंग के विषय में चर्चा करने वाले हैं। रीट L1 की जो काउंसलिंग थी उसके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे थे, क्या सर जो रीट काउंसलिंग जो अब की बार होगी वो किस प्रकार होगी, क्या उसमें विद्यार्थी को होना बहुत जरूरी है या नहीं है। इसको लेकर बहुत बड़ी एक न्यूज़ सामने आई है, उसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले फटाफट से अब हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप इस पर जो आपको न्यूज़ मिलती है चैनल के माध्यम से बिल्कुल सटीक और सबसे पहले मिलती है। तो इसलिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर भी करना होगा, जिससे आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में आज आपको पूरा काउंसलिंग वाला सिस्टम समझाने वाला हूँ, भाई आपको क्या क्या करना होगा और कैसे कैसे होगा। और ध्यान रखना, जो आपके दिव्यांग जो बच्चे हैं, जिनके जो हैंडीकैप वगैरह दिव्यांग जो किसी प्रकार की जिसमें विकलांगता है, वो बच्चों के साथ अब की बार जो मेडिकल बोर्ड है वो करेगी सत्यापन। ध्यान रखना, मेडिकल बोर्ड उनका सत्यापन करेगी। कैसे कैसे इनके साथ होने वाला वो सभी आसानी से हम चर्चा करेंगे। प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, ठीक है ना। तो देखो, अगर हम बात करते हैं देखो रीट लेवल 1 की, अब देखो हम बात करेंगे रीट लेवल 1 L1 की 2021 की, जिसमें मैंने आपको एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ओबीसी और जो एमबीसी की जो कट ऑफ है, ओबीसी और जो एमबीसी कट ऑफ है वो दोबारा जारी होगी, ठीक है ना। ये मैंने बताया। इस कट ऑफ को लेकर मेरे पास बहुत सारे एसएमएस आए कि सर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आपको बता, देखो इस पर जर्नल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जर्नल वालों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और एससी और एसटी पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस कट ऑफ का। बस इसमें जो फेरबदल होगा वो एमबीसी और आपके ओबीसी का होगा। सिर्फ एमबीसी और ओबीसी के कट ऑफ का फेरबदल होगा। ना तो इसमें जर्नल को नुकसान होगा, ना कुछ फायदा होगा, ना ही इसमें एसटी को फायदा होगा, ना ही नुकसान होगा, ना ही एसटी को फायदा या नुकसान होगा, ठीक है। इसमें जो फेरबदल होगा सिर्फ ओबीसी और एमबीसी में ही होगा कि इसकी एमबीसी कट ऑफ तो बढ़ जाएगी और इसकी घट जाएगी, बस इतना सा इसमें फर्क होने वाला। और मैंने आपको बताया था कि 13 मई तक आपकी कट ऑफ भी ये आने आ जाएगी आपके सामने। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वो एक बार न्यूज दिखाता हूँ, फिर आपको इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर इसके विषय में और क्या लिखा हुआ। देखो ये बांसवाड़ा जिला से न्यूज और आज ही की न्यूज है, 2/5/2022। देखो कैलेंडर जारी किया, इसमें लिखा है इस बार भी दस्तावेज सत्यापन में दिव्यांगों की मेडिकल बोर्ड से होगी जांच, 25 मई तक सभी को देंगे नियुक्तियां। देखो 25 मई तक इसमें बोल रहा था सभी को नियुक्ति देंगे, लेकिन 21 मई को तो आपके स्कूल बंद हो जाएंगे। लेकिन फिर भी ठीक है, इन्होंने बोल रखा 25 में सबको नियुक्ति देंगे, ठीक है दे देंगे। लेकिन अब की बार जो दिव्यांग होंगे उनकी फर्जीवाड़े की वजह से लेकर आपको दिव्यांगों को मेडिकल बोर्ड उनकी जांच करेगा। लेकिन इसमें लिखा हुआ है एक और बात कि रीट L1 दस्तावेज सत्यापन में अभ्यर्थियों को मौजूदगी जरूरी नहीं। देखो जिन विद्यार्थियों के दस्तावेज सत्यापन होंगे उनके लिए विद्यार्थी की मौजूदगी होना कोई जरूरी नहीं है। इन्होंने ये आदेश किए। देखो अब फर्जीवाड़े को आगे बढ़ावा दे रहे हैं यही लोग। देखो इन्होंने कहा दस्तावेज सत्यापन में अभ्यर्थी की मौजूदगी जरूरी नहीं। अब देखो क्या क्या मौजूद है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे, फिर इसको मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ से थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं एक बार। रीट L1 यानी कि रीट लेवल 1 में शिक्षा विभाग अब जल्द नियुक्तियां दिलाने में जुट गया है, जिसके लिए कैलेंडर जारी कर दिया। देखो कैलेंडर आपके लिए जारी कर दिया, आपको क्या क्या करवाना होगा उसके विषय में सारी चीजें बता चुका है। प्रदेश में शिक्षा विभाग ने L1 में जो 15,500 पदों पर भरेगा, यानी जो अपने जो शिक्षा विभाग था उसने 15,500 पदों को इसमें इस भर्ती से भरने जा रहा है। 25 मई तक की प्रक्रिया पूरी कर अभ्यर्थियों को पोस्टिंग दे दी जाएगी। वहीं इस बार शिक्षा विभाग की ओर से फाइनल वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थियों को खुद मौजूद रहने की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया। देखो जो आपकी फाइनल जो वेरिफिकेशन होता है उसमें क्या होता था कि विद्यार्थी को वहां होना बहुत जरूरी था, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। सामान्य शिक्षा में TSP में 3500 पदों पर भर्ती होगी। इसके अलावा विशेष शिक्षक MR, और एक सेकंड रुकिएगा, देखो MR के ना उसके बाद आपको दे रखे हैं, देखो एक सेकंड, हाँ MR के 28, VI के 13 और HI के 19 पदों पर भरे जाएंगे। बांसवाड़ा जिले में 882 अभ्यर्थियों को अंतिम कट ऑफ में चयनित हुए, जिसमें 676 को बांसवाड़ा जिला आवंटित किया गया। शिक्षा विभाग द्वारा सभी अभ्यर्थियों ने के आवेदनों को निदेशालय पहुंचा गया, जहां से अब जिला परिषद के माध्यम दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया काउंसलिंग कराई जानी। देखो अब ध्यान समझ इस चीज को। देखो फर्स्ट जो इसमें बात जो हमारे सामने आती है वो आती है कि जो आपका सत्यापन होगा, जिसमें पहले क्या होता 2018 जब भर्ती हुई थी उसमें विद्यार्थी का होना बहुत जरूरी था, लेकिन अब की बार विद्यार्थी की मौजूदगी होना कोई जरूरी नहीं है। चाहे आप उनको घर बैठे करा सकते हो, ऑनलाइन भी आप इनको करा सकते हो, ठीक है ना। काउंसलिंग आपकी हो जाएगी, आपको जाने की कोई जरूरत भी नहीं है। अगर आप जाना चाहते हो जा सकते हो, लेकिन ऐसा उन्होंने आदेश कर दिया, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और देखो दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया काउंसलिंग से की जानी, यानी कि
जिला परिषद जैसे ही आपके माध्यम दस्तावेज पहुंचा जाएंगे, आप ऑनलाइन भी उनको कर सकते हो, अगर जाना चाहते हो तो जा भी सकते हो, ठीक है ना। ये इसकी प्रक्रिया थी। लेकिन देखो और अब क्या लिखा हो, मेडिकल जो दिव्यांग थे उनके बारे में देखते हैं, बहुत गहनता से पढ़ेंगे इस चीज को, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने निकल कर आने वाली। देखो इस बार भी मेडिकल बोर्ड से होगी जांच। देखो आपकी जो मेडिकल बोर्ड है ना, उससे दस्तावेजों की जांच होगी, आपके सर्टिफिकेट के जो आपके जो विकलांगता के अन्य 21 प्रकार होते हैं, वैसे विकलांगता के उन 21 प्रकार जो भी कोई जिस प्रकार की विकलांगता, उसकी सभी मेडिकल बोर्ड से जांच होनी है। अब की बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिव्यांगों में फर्जी प्रमाण पत्रों के सामने आने पर निदेशालय ने इस मुद्दे को गंभीरता समझा है, जिसके लिए इस बार निदेशालय ने स्पष्ट आदेश जारी कर दिए हैं कि प्रमाण पत्र की गहनता से जांच करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की शंका या शिकायत होने पर CMHO के स्तर पर मेडिकल बोर्ड के समक्ष अभ्यर्थियों को मौजूद रहने के लिए पाबंद किया जाए और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाए। जिन्होंने बाहरी राज्यों के मतलब जो अब दिव्यांग प्रमाण पत्र जो जारी के पेश किए या फिर उन्होंने लिए हैं दूसरे राज्यों से, उन सभी मेडिकल बोर्ड की जांच करना जरूरी है। इस प्रकार गहनता से जांच, जाति प्रमाण पत्र और विशेष मूल निवास प्रमाण की जांच होनी चाहिए। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो विद्यार्थी बाहरी राज्यों के, वो भी किसी ना किसी प्रकार के फर्जीवाड़ा आपके दिव्यांग पत्र बना लेते हैं, जिससे देखो बहुत से विद्यार्थी DOB वजह से रह गए, कोई एक नंबर से रहेगा, दिव्यांग वजह बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब है, क्योंकि इन बच्चों का जो दिव्यांग होते हैं इनके लिए कोई सहारा नहीं होता, मात्र सरकार होती है, लेकिन सरकार भी इनके साथ नाइंसाफी करे, क्योंकि इसमें भी लोग फर्जीवाड़े घुस रहे हैं। इसलिए सरकार को इस चीज़ को वाकई गंभीरता से लेना चाहिए और सरकार इनको गंभीरता से ले भी रही है, ठीक है ना। तो आपके साथ कोई भी नुकसान नहीं होगा। जिन विद्यार्थियों को अच्छे नंबर आए उनका दिव्यांग कैटेगरी से 101% सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। और देखो जिनका जाति प्रमाण पत्र मूल्यवान, इनकी विशेषकर इनकी जांच चल रही है, ठीक है ना। तो ये इसका जो बोर्ड का सिस्टम था वो था। लेकिन देखो आपकी नियुक्ति किस प्रकार होनी थी, ये भी इसमें शेड्यूल दे रखा। इस तरह होगी नियुक्तियां। देखो 6 से 13 मई तक 15 पदों के लिए जिला परिषद की देखरेख में न्यू पोस्टिंग जो मॉड्यूल अपडेट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसके बाद डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उन्हें काउंसलिंग में बुलाया जाएगा, ठीक है ना। देखो 13 से और यानी कि 6 से और 13 मई के मध्य आपको 15,500 पदों के लिए जिला परिषद की देखरेख में न्यू पोस्टिंग मॉड्यूल आपको अपडेट लिस्ट आपके सामने आएगी, उसके हिसाब से हम डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन देखो इसमें बुलाया जाएगा, उन्होंने बुलाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर काउंसलिंग सत्यापन के लिए आपको होना जरूरी नहीं है। इनमें आप इनको ऑनलाइन भी करवा सकते हो, ठीक है ना। इस चीज़ का हम ध्यान रखना। 13 से 15 मई तक न्यू पोस्टिंग मॉडल के आधार पर काउंसलिंग और पोस्टिंग के लिए अभ्यर्थियों की फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। देखो फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी, आपकी यहाँ पर फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी 13 से और 15 में। जैसे आपकी इनको कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 2 दिन में आपकी फाइनल तैयार की जाएगी। लेकिन देखो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पर देखो इन्होंने बोला कि बच्चे का होना दस्तावेज सत्यापन में कोई जरूर नहीं है, लेकिन ध्यान रखना कि आप इन चीज़ को ऑनलाइन ना करवाकर आप इनको ऑफलाइन खुद जाइएगा, वहाँ पे जाकर ही करवाइए, जिससे इस चीज़ की आपको नॉलेज भी हो सके कि हमसे वहाँ पे किस किस प्रकार से लिया जाता है। इसलिए आप इनको ऑनलाइन ना जाके आप उनको थोड़ा सा समय निकाल के आप खुद वहाँ पर जाइएगा, जहाँ पर आपको जिला परिषद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिए बुलाया जाएगा। वहाँ पर आपको खुद को जाना होगा, ना कि आप ऑनलाइन मत कर देना, क्योंकि इसमें आपको इतनी नॉलेज नहीं हो पाएगी। आप वहाँ पर खुद जाइएगा, ठीक है ना। एक बार आप जाकर देख आइएगा क्या होता है वहाँ पे, तो आप वहाँ पर खुद जाइएगा, ऑनलाइन मत करवाइएगा। बाकी आप ऑनलाइन करा सकते हो, लेकिन ऑनलाइन मत कराइएगा, वहाँ पे एक बार आप जाइएगा, ठीक है ना। और देखो 16 मई को जिला परिषद में CO काउंसलिंग के लिए अपडेट लिस्ट जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपेंगे। जो देखो आपके 16 मई को देखो 13 से 15 मई को तो आप शेड्यूल जारी हो जाएगा, पोस्टिंग के लिए फाइनल तैयार हो जाएगी लिस्ट। उसका 16 मई को आपके CO के पास काउंसलिंग लिस्ट भेजी जाएगी और 18 मई को शिक्षा विभाग की ओर से सारा दर्पण पोर्टल जिले की लॉगिन पर अभ्यर्थियों काउंसलिंग लिस्ट अपलोड कर दी जाएगी। देखो आपकी 18 मई को अपलोड कर जाएगी जो आपकी काउंसलिंग लिस्ट होगी, और 19 मई को शिक्षा विभाग की ओर से अभ्यर्थियों की वरीयता सूची भी जारी कर दी जाएगी, और 23 मई को सेलेक्ट अभ्यर्थियों के काउंसलिंग के बाद स्कूलों में विकल्प आपको हो रहे हैं वो भरवा कर स्कूल को आवंटित किए जाएंगे, और 25 मई को शिक्षा विभाग की ओर से जिला स्थापन समिति की अनुमोदन के पद स्थापन जारी कर दी जाएंगे। तो देखो 25 तारीख को आपको आदेश जारी कर देंगे, ऐसा कहा है ना। लेकिन देखो 21 मई को आपके स्कूल बंद हो जाएंगे, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखना। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा जो OBC और जो MBC की जो कट ऑफ वो 13 मई को आने वाली है। तो लेकिन बताइए उनकी फिर प्रक्रिया ये कब होगी, उनकी प्रक्रिया होगी कब, तो ध्यान रखना आपकी 25 मई को कदापि भी आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब कुछ विद्यार्थियों को बुरा लग रहा होगा कि सर आप ऐसे क्यों बोले 25 तारीख को ज्वाइनिंग नहीं होगी, तो देखो किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन ये रियलिटी आपकी 25 को ज्वाइनिंग नहीं होगी। आपकी ज्वाइनिंग आपकी जुलाई में होगी। देखो 15 जून और 1 जुलाई के मध्य आपकी ज्वाइनिंग होनी, ये फिक्स है, ठीक है ना। बाकी सारी प्रक्रिया आपकी अभी हो जाएगी आपके मई के महीने में, लेकिन आपकी जुलाई और जून में ही आपकी ज्वाइनिंग
हो जाएगी। देखो अब मैं बात करूंगा देखो फर्जीवाड़े को लेकर। देखो फर्जीवाड़े का सिस्टम क्या था, आपका फर्जीवाड़े का ये सिस्टम था कि जो विद्यार्थी देखो दिव्यांग थे, अब उनकी मेडिकल बोर्ड द्वारा आपकी वो करवाई जाएगी। दिव्यांगों क्या होगा, मेडिकल बोर्ड से आपकी वो करवाई जा रही है, जांच करवाई जाएगी। और साथ ही में ही आपकी जो विद्यार्थी जो किसी भी जाति से हो, यानी कि जाति निवास भी होना चाहिए, उसका मूल भी होना चाहिए, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र भी उनका फर्जी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन चीज़ों को लेकर आपका शिक्षा विभाग बिल्कुल गंभीरता से इसको ले रहा है कि जो विद्यार्थी देखो किसी ना किसी वर्ग कोई विकलांगता से रह गया था, कोई डीओबी की वजह से रह गया था, उनके लिए सभी के लिए मौका मिलेगा, सभी को फर्जीवाड़े को बाहर निकाला जाएगा। मेरे पास बहुत सारे एसएमएस आते थे कि सर जो टीएसपी एरिया था, जो टीएसपी जो एरिया था उसमें सर फर्जीवाड़ा बहुत हुआ लेकिन किसी पे कोई असर नहीं पड़ा। तो देखो भाइयों ऐसा कुछ भी नहीं है, फर्जीवाड़ा हुआ था, वहाँ पर असर भी पड़ा, उन लोगों को बाहर भी किया गया, बहुत सारे विद्यार्थी जिनको बाहर किया गया था, और फिर अपनी जो जांच जो कंटिन्यू चल रही है। तो निश्चिंत रहेगा आपकी बहुत जल्दी आपके टीएसपी का जो ये फर्जीवाड़ा चल रहा है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। और देखो इस चैनल को आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको जो न्यूज़ दी जाती है वो बिल्कुल ऑथेंटिक और 100% दी जाती है, और जो भी मैं आपको बताता हूँ वो 100% होता है, क्योंकि कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं होगी जो मैंने आपको अभी तक गलत बताई। सभी चीज़ें मैंने आपको बिल्कुल ऑथेंटिक और सही जानकारी बताई। ठीक है ना। तो प्लीज़ एक बार चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और इन सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए सबसे पहले आप बेल आइकन दबाकर ऑल पर भी कर लीजिएगा, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाए। ठीक है ना। अगर देखो फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। देखो मैं सभी कमेंटों के आपको जवाब भी देता हूँ, ये भी आपको पता होगा। कोई भी कैसी प्रॉब्लम आती है तो आप बता सकते हो। ठीक है ना। तो प्यारे साथियों मिलते हैं बहुत जल्दी किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।